हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई इससे चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने क्या अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, और नेक्स्ट क्या हम लोग अभी डिस्कस करने वाले थे डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया था, डिफरेंशिएशन का बेसिक बेसिक कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और पहला क्या था, इसमें भी 5 फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट क्या देखे थे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी चीज में कितना इंक्रीमेंट हुआ या फिर कितना डिक्रीमेंट हुआ, उसको किस तरीके से कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन चेक कर सकते हैं कि इसमें इंक्रीज हो रहा है कोई क्वांटिटी या फिर डिक्रीज हो रहा है। और क्या देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर में कि अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे। ठीक है, अब उसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखना है। क्लियर है? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन क्या, x का पावर n। ठीक है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर को। क्या देखा था, अगर d अपॉन dx मींस क्या हमने बताया था, इस d मींस क्या, डिफरेंशिएशन, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो नीचे लिखा हुआ हो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है इतना? तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन किए थे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, कितना फॉर्मूला होता था, nxn-1। बात समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंशिएशन का हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया था। एक ऐसा फंक्शन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बेसिक बेसिक चीजें हम लोगों ने देखा। अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझे थे प्रीवियस लेक्चर में डिफरेंशिएशन के। तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस, छोटा छोटा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज थोड़ा सा और उसको देखते हैं कि फिजिक्स में इसको किस तरीके से यूज करते हैं। समझ में आई बात? तो देखो, अगर हमारे पास कुछ गिवन है, इफ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो, ऐसा कुछ गिवन है xt, इट मींस क्या, x क्या हमारे पास डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रहा है? सॉरी, x मींस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और टाइम के साथ कुछ चेंज हो रहा है। सपोज हमने मान लिया ऐसा कुछ t3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसा कुछ गिवन है। आ रही बात समझ में? तो तुमसे अगर पूछे कि फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, और दूसरा क्या पूछे, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो काइनेमेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। बात समझ में आ रही? तो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होगा तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा इसी का एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा दे रखा हो, काइनेमेटिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास अगर फॉर्मूला तुम्हें दे रखा हो तो फिर तुम निकाल पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इट मींस क्या कि तुम डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, उसको अभी हमें चेक करना है। क्लियर है? तो अगर हमारे पास पता हो, ऐसा दे रखा हो, ठीक है, इफ गिवन दैट, ऐसा तुम्हें दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी जो होते हैं, वेलोसिटी जो होता है dxt/dt होते हैं। बात समझ में आ रहा है? आए बात समझ में? एक क्या है हमारे पास d, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, क्या था, इंस्टेंटेनियस के लिए, मतलब स्मॉल चेंज के लिए किसका यूज करते थे, d का, और ये एवरेज होता था तो डेल्टा x। बात समझ में आ रहा है? जब ज्यादा चेंजिंग हो तो क्या करते हैं, डेल्टा x, स्मॉल चेंज के लिए क्या करते हैं, d। क्लियर है इतना? तो अगर हमारे पास a दे रखा हो, v मींस क्या, वेलोसिटी है। आ रही बात समझ में? एंड एक्सेलरेशन का अगर हमारे पास दे रखा हो, एक्सेलरेशन ऐसा कुछ है dvt/dt। ऐसे तुम लोग पढ़े भी होगे 9th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में जो हमने लिखा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का अगर हम लोग को क्या इक्वेशन फाइंड आउट करना हो तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इस बार देखो, अगर वेलोसिटी की बात करें, अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है, वेलोसिटी की बात करें तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले क्या हम लोग देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी को देख रहे हैं। तो एक गिवन है, v क्या होता है, d/dt और xt। समझ में आ रहा है? x है, एक क्या है, x हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, किसके साथ चेंज हो रहा है, t के साथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर फिजिक्स पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, तभी जाके कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन पता चले बीच में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ गया, करने नहीं आएगा तो वहीं पे फंस जाएंगे, कर नहीं पाएंगे, बात समझ में आ रहा है। तो देखो अगर हमारे पास xt की बात करें तो कितना है, देखो xt वेलोसिटी हमारे पास पता है इतना कुछ होता है, तो हम लोग इसके जगह पे इतना पुट कर सकते हैं, xt के प्लेस पे क्या कर देंगे t3 माइनस 2t² प्लस t प्लस 1, क्लियर है। अब नीचे क्या हमारे पास, बात समझ में आ रहा है, यही तो था, xt का वैल्यू यही कुछ था, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि जो t हो यहाँ पे और उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को डिफरेंशिएशन करना हो, मतलब यहाँ पे t हो और t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या सिंपली हो जाता था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, देखो कितना 3t, बता देते n बार फेंकता है तो उनकी जगह पे कितना बोलो 3, तो 3t 3 माइनस 1, क्लियर है, इतना -2, तो ये कांस्टेंट है, बताए थे कि अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो डिफरेंशिएशन जितने भी टर्म्स है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखो इसको अगर सोल्व किए तो देखो 2 बाहर फेंका तो 2 × 2 t का पावर 2 माइनस 1, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो dt/dt, यहाँ पे dt/dt होगा 1 और हमने बताया था 1 का क्या होता था 0, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो ये जो हमारे पास आया वेलोसिटी का इक्वेशन आया किसके, देखो वेलोसिटी है क्या किसके साथ चेंज हो रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ, ठीक है। देखो कितना हो गया, देखो 3t² माइनस 4t प्लस 1, तो ये हमारे पास किसका आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, क्लियर है। अगर तुमसे इसमें और अगले क्वेश्चन में देखेंगे ऐसे कि एक्सटेंड कर दे इसी को, अगर पूछ ले कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितना होगा, 1 सेकंड पे कितना होगा, कोई भी सर्टेन टाइम पे अगर पूछे तो यहाँ पे टाइम रख के निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में आएंगे, ऐसा दिया रहेगा, तुमसे पूछेगा कि 2 सेकंड 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर परेशानी हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग डिफरेंशिएशन को देख रहे हैं कि किस तरीके से करना है, अगर ऐसे कुछ आया तो, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये हमारे पास किसका आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, इसको नोट करो, ठीक है, नोट हो गया, मिटा दे, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरा क्या था, इसमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना था, किसका इक्वेशन निकालना था, एक्सेलरेशन का। तो अगर हमारे पास एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना चाहे तो अभी हमने देखा था गिवन डेट जो लिखे थे, इसमें क्या था, एक्सेलरेशन जो था एक्चुअल में ये कितना था, एक्सेलरेशन जो था dv, देखो ये क्या था vt into dt था कि नहीं था, ठीक है। अब हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, वेलोसिटी का इक्वेशन आया तो vt के जगह पे पुट कर सकते हैं कि नहीं इतना, तो ये जब डेटा पुट किए कितना आ गया 3t² माइनस 4t प्लस 1, क्लियर है। अब हम लोग अगर डिफरेंशिएशन किए तो कितना आ गया, 2 बार फेंका वही सेम फॉर्मूला, तो 2, ये कितना हो गया 2, अभी बारे में एकदम सिस्टमैटिक चल रहा है, ठीक है। बाकी में तो सर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा तुरंत होंगे, टाइम नहीं लगने वाले, ठीक है। देखो अब देखो ये कितना, मन में ही सोच लोगे, तो 2 बार फेंका तो 60, बात समझ में आ रहा है, कितना बचेगा 4 dt/dt 1 का 0, ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर किए तो कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ गया 0, क्लियर है। तो कितना 60 माइनस 4, तो ये हमारे पास किसका आ गया, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया, बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर डिफरेंशिएशन अगर ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा हो, एक से दूसरे में जाना हो तो डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछे तो इस तरीके से फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है, आया कि नहीं है। अलजेब्रिक फंक्शन को ऐसे ही करते हैं, अगर माइनस हो कुछ भी, यहाँ पावर्स कुछ भी हो, हमें क्या n(x(n-1) कर लेना है, सिंपल, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत, इसको नोट कर लिए, हो गया। तो ये 2 है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हो गया, इतना मिटा दे, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा हमने मान लिया कि कुछ दे रखा हो, xt जो है 1/√t, बात समझ में आ रहा है, प्लस √t है। अब तुमसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखते हैं, ठीक है, फाइंड आउट, ऐसा अगर पूछे फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ, ठीक है, या फिर ऐसा पूछ ले फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों पूछ रहा है, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, थोड़ा डेटा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे, बात समझ में आ रहा है, 1 सेकंड पे, मतलब नीचे हो, थोड़ा सा अलग ले लेंगे क्योंकि नीचे हो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें, ठीक है। तो सिंपल
मेथड वही है, कुछ नहीं करना है। तो देखो हमारे पास अभी पता है, वी नो दैट, देखो अभी जस्ट हम देखे थे कि अगर वेलोसिटी का इक्वेशन पूछा जाए तो क्या था, वेलोसिटी जो था डी एक्स टी अपॉन डी टी था, आगे नहीं था कोई दिक्कत। अब देखो डी बाई डी टी तो है ही, एक्स टी का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 बाई रूट टी प्लस रूट टी, क्लियर है इतना। अब देखो इसको अगर हम लोग सिंपलीफाई किए, एक्चुअल में क्या आएगा, ए भी वेलोसिटी जो होगा टी के साथ चेंज करेगा तो वीटी इसको राइट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ कुछ वैरी चेंज करेगा, क्लियर। अब देखो इसको अगर सोल्व किए तो ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, सिंपली देखो ये कितना होगा टी का पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं। ये कितना हमारे पास डी बाई डी टी, हमने बोला था ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो जो भी क्वांटिटीज होता है बोथ में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल सी। तो ये माइनस 1/2 आई बास 1 में ये बाहर फेंका और कितना हो जाएगा टी माइनस वन आई बास 1 में। और हमने बोला था कि अगर ये जो फंक्शन है किसका, टाइम का, ये हमारे पास देखो एक टाइम का फंक्शन है और टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहा है तो dt बाई dt टर्म्स कितना 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा, हाफ माइनस होगा 1/2 माइनस 1, एक टर्म्स लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब देखो ये वेलोसिटी अगर हमारे पास आया तो कितना आया, -1/2, क्लियर है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, -3/2 होगा कि नहीं होगा, प्लस 1/2, अब ये कितना हो जाएगा -1/2, क्लियर है। देखो सिंपल सा, समझ में आ गया। ये कितना था हमारे पास, टी था, ये क्या था, टी था, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये भी क्या था हमारे पास, टी। अब पूछ रहा है कितना, 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पे एट कितना t इक्वल टू 1 सेकंड पे तुम निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ रख देंगे, -1/2, t का मतलब 1 का पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, 1 ही तो होगा, और प्लस 1/2 फिर कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास 1 ही होंगे, तो देखो ये दोनों कट गया। वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना होने वाला है इसका, 0। वेलोसिटी एट 1 सेकंड कितना होने वाला है, 0 मीटर पर सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में खूब मिलेंगे, बात समझ में आ रहा है। तो इतना कुछ हो गया। अगर तुम्हारा दूसरा क्या था, एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालना हो तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास a कितना होता था, dv बाई dt है, तुम लोग ट्राई करके देखना, ठीक है, सिंपल सीधा सा। इसको क्या करना है, फिर 3/2 बाहर आएगा, माइनस, चलो करके मैं बता दे रहा हूँ, इतना कर लिए, नोट करो इसको, हो गया, नोट कर लिए, मिटा दे, मिटाए, मिटा दे, ठीक है, मिटाते हैं ना, हो गया। अब देखो अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन की इक्वेशन की बात करें तो फिर क्या करेंगे, सिंपल, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन की बात करें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, हमारे पास अभी जो आया था देखो एक्सेलरेशन का इक्वेशन तो पता ही है, सिंपल, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं d बाई dt, और क्या था, v किसके साथ, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का कितना आ गया था इक्वेशन, देखो d बाई डी टी, एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आया था -1/2 और t का पावर -3/2, ठीक है, ये तो था, और हाफ कितना -1/2। तो देखो दोनों में हाफ हाफ कॉमन है, क्या कॉमन है तो बाहर ले लिए, कॉमन है तो बाहर ले लिए। अब कितना -3 यहाँ माइनस पहले से था, इंटू -3/2, फिर अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, -3/2 -1, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कितना -1/2 बाहर आ गया, और कितना हो गया t -1/2 -1, बात समझ में आ गया, ये हमारे पास आया। तो अगर इसको सोल्व किए तो कितना, हाफ तो है ही, हाफ है, ये कितना 3/2, और ये कितना हो जाएगा -5/2, और ये कितना हो जाएगा -1/2, t का पावर -3/2, क्लियर हुआ क्या। अब अगर 1 सेकंड की बात करें तो टाइम की जगह पे कुछ नहीं करना है, कितना कर देना है, 1 सेकंड रख देना है, बात खत्म, ठीक है। तो अगर हमारे पास एट t 1 सेकंड पूछ रहा है तो क्या करेंगे, t 1 सेकंड पे तो 1/2, एक कितना 3/2 हो जाएगा, देखो साफ साफ माइनस, देखो t का पावर मतलब 1 का पावर कुछ भी हो, माइनस हो प्लस हो, क्या 1 ही तो आने वाला है, तो t 1 का पावर -5/2, इट मींस कितना 1, फिर 1 का पावर -3/2, इट मींस कितना 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखो ये हमारे पास -1/2 हो गया, तो कितना हो गया 1/2, 3/2 से 1/2 गया, कितना बचा 3/2 से 1/2 बचे, कितना हो गया, देखो सिंपली, बात समझ में आया। तो कितना हुआ 2/2, मतलब कितना 1/2 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। बात समझ में? तो इस तरीके से कुछ भी डिफरेंशिएशन दे रखा हो अलजेब्रिक फंक्शन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रैक्टिस तो जितना मर्जी करना है कर लो, कोई परेशानी होने वाला नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शन का देखा। आप क्या देखने वाले? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्लियर है इतना? किसका देखने वाले? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये नोट कर लिए। अब क्या किसका देख रहे हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हो गया इतना। अलजेब्रिक का प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बाकी डिफरेंशिएशन जितना मर्जी करना कर लो, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या? n(x(n-1) और डिफरेंशिएशन ऑफ x जरूर याद रखना। बताया थे प्रीवियस लेक्चर में कि जिसका फंक्शन हो उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो n(x(n-1) डायरेक्ट लेंगे, लेकिन जिसका फंक्शन नहीं हो दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लास्ट में dx अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो आएगा। प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ये हो गया इतना। क्लियर है? अब हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एक अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ इस तरीके से अगर हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए दो चार फॉर्मूला है। जितने भी 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, याद होगा ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाए थे अभी बेसिक मैथमेटिक्स में, ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो उसमें कितने फंक्शन थे? 6 फंक्शंस थे, ठीक है। तो 6 का फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है देखो। फर्स्ट अगर हमारे पास d/d थीटा हो, अगर sin थीटा हो यहाँ पे, तो sin थीटा का क्या होता है याद रखना है? cos थीटा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा अगर हमारे पास d/d थीटा मतलब क्या? d मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? दूसरा अगर हमारे पास d/d थीटा, अगर हमारे पास क्या है? cos थीटा, तो इसका कितना होता है? माइनस sin थीटा। थर्ड अगर tan थीटा की बात करें, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज था, 6 का डिफरेंशिएशन हमें दिमाग में होना चाहिए। tan थीटा का करेंगे तो कितना होगा? sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? देखो फोर्थ अगर हमारे पास cosec की बात करें, cosec थीटा की बात करें तो माइनस क्या होगा? cos थीटा इनटू cot थीटा। बात समझ में आ रहा है? cot थीटा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ अगर d/d थीटा कितना हो? sec थीटा। तो sec थीटा क्या होता है? sec थीटा इनटू कितना हमारे पास? tan थीटा। sec थीटा इनटू tan थीटा। और लास्ट हमारे पास अगर cot थीटा हो, कितना हो? cot थीटा हो, तो cot थीटा होता है माइनस cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, इसका हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। इस पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे तब क्लियर होगा। मेन तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला का अगर प्रैक्टिस नहीं हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। आई बात समझ में? बहुत बच्चे फॉर्मूला रट लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं पता होता है तो बीच में फंस जाते हैं। तो मेन प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो देख लो इसको कैसे याद रखेंगे। साइन का तो ये दो याद कर लो सिंपली। साइन थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस का कितना होता है? साइन थीटा। अगर इसमें से दो अगर याद हो, अगर बाकी चीज अगर भूल रहा है तो इसका ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ट्रिक बताएंगे, याद रहेगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कभी मिस्टेक कर जा रहे हो डेटा याद करने में, मतलब ये फॉर्मूला याद करने में, तो ट्रिक बताएंगे, सिंपली याद हो जाएगा। एक फॉर्मूला है उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का क्या देखे? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया। इसका एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा सिंपल है, याद हो। बाकी चीजों को अगर कभी मिस्टेक कर जा रहे हैं, ऐसे तो याद होना चाहिए, लेकिन कभी अगर मिस्टेक कर रहे हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बाकी क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू आज के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।